तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की चोटी पर, जहां हवा सदाशिव के मंत्रों का जाप करती प्रतीत होती थी, ज्ञानमठ नाम का एक प्राचीन शिवालय था। यह मठ अपनी कठिन तपस्याओं और कठोर अनुष्ठानों के लिए विख्यात था। यहाँ के पुजारी और साधक शास्त्रों के गहरे ज्ञान और जटिल क्रियाओं में निपुण थे। हर श्रावण मास में वे बड़े बड़े यज्ञ और अभिषेक करते, यह मानते हुए कि शिवजी को केवल कठिन तप और शास्त्रों के शुद्ध उच्चारण से ही प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से ज्ञानमठ के पुजारियों में अपने ज्ञान का अहंकार और अन्य भक्तों के प्रति घृणा का भाव बढ़ गया था। वे साधारण भक्तों की श्रद्धा को तुच्छ समझते थे, खासकर उन अनपढ़ ग्रामीणों की, जो केवल भोले भाव से शिवजी का नाम लेते थे। वे सोचते थे कि केवल वे ही सच्चे ज्ञानी हैं और दूसरों की भक्ति में कोई दम नहीं। उनमें करुणा और समानता की भावना कम हो गई थी और हर कोई अपनी ही श्रेष्ठता में डूबा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि मठ में भले ही अनुष्ठान होते थे, पर उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा और सच्चा भाव नहीं था। शिवजी का शिवलिंग, जो कभी अपनी दिव्यता के लिए जाना जाता था, अब केवल एक पत्थर की मूर्ति जैसा लगने लगा था। उसमें वह चमक और शांति नहीं थी जो पहले महसूस होती थी। मठ में भले ही भीड़ थी, पर उनमें सच्ची शांति और आनंद नहीं था, बल्कि एक अजीब सी औपचारिकता और तनाव फैल गया था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग की आभा का कम होना पुजारियों के अहंकार और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। मठ में अहंकारानंद नाम का एक मुख्य पुजारी था। वह शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था और सभी अनुष्ठानों का ज्ञाता था, पर उसके भीतर एक गहरा अभिमान था। वह सोचता था कि केवल उसके जैसे विद्वान ही शिवजी को प्रसन्न कर सकते हैं और अनपढ़ या गरीब लोगों की भक्ति का कोई मूल्य नहीं। वह अक्सर सरल भक्तों का उपहास करता और उन्हें मठ में आने से हतोत्साहित करता था। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी विद्वत्ता की प्रशंसा और सामाजिक प्रतिष्ठा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। शिवलिंग की आभा बहुत फीकी थी। मठ में भले ही अनुष्ठान हो रहे थे, पर उनमें कोई विशेष शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। पुजारी और ग्रामीण चिंतित थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। शिवलिंग के पास बैठे एक वृद्ध तपस्वी, जो वर्षों से मौन साधना कर रहे थे और जिन्हें गांव वाले बहुत मानते थे, उन्होंने अहंकारानंद को अपने पास बुलाया। तपस्वी ने शांत स्वर में कहा, अहंकारानंद, ये शिवलिंग केवल मंत्रों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होता है। यह इसलिए अपनी आभा खो रहा है क्योंकि हमारे भीतर का अहंकार और भेदभाव का अंधकार बढ़ गया है। शिवजी को केवल कठिन तप से नहीं, बल्कि विनम्रता और सर्वव्यापी प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर ज्ञान के अभिमान को छोड़कर अनपढ़ भक्त की श्रद्धा अपनाओगे। तपस्वी ने अहंकारानंद को एक चुनौती दी। इस श्रावण के पहले सोमवार से तुम्हें इस शिवलिंग को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई नया अनुष्ठान नहीं करना है, बल्कि अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपनी विद्वत्ता और पहचान का त्याग करना होगा। तब छोटे में इसे प्रज्वलित करते समय अपने भीतर के अहंकार, घमंड और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा की भावना से करना होगा। तुम्हें मठ के सबसे गरीब और अनपढ़ भक्त के साथ बैठकर शिव का नाम लेना होगा, मानो तुम स्वयं उनके शिष्य हो। ये तुम्हारा अहंकार त्याग का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का भेदभाव का अंधकार नहीं हटेगा, शिवलिंग की वास्तविक चमक कभी फिर से नहीं दिखेगी। अहंकारानंद ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने ज्ञान और प्रतिष्ठा का त्याग कर सकता था, जब उसने जीवन भर उसे अर्जित किया था। और किसी अनपढ़ भक्त के साथ बैठना तो उसके लिए सबसे बड़ी अपमान की बात थी। पर तपस्वी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी।
उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवलिंग को प्रसन्न कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ला। बड़ी, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने ज्ञान के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। अहंकारानंद ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने ज्ञान के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह से उसने अपने सभी जटिल अनुष्ठानों को छोड़कर मठ के सबसे शांत कोने में बैठना शुरू कर दिया। उसने किसी शास्त्र को नहीं छुआ और न ही किसी से अपनी विद्वत्ता पर बहस की। वो बस चुपचाप बैठा रहता, अपने भीतर के अहंकार और दूसरों के प्रति भेदभाव के भाव को पहचानने की कोशिश करता। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हमेशा शब्दों और तर्कों में उलझा रहता था और बिना किसी प्रशंसा के उसे बहुत बेचैनी महसूस होती थी। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी अपनी सबसे बड़ी शक्ति लगता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन रहा था, क्योंकि उसे सच्ची शांति विनम्रता में पानी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे अहंकारानंद हर दिन निस्वार्थ भाव से अपने भीतर के अभिमान को कम करने का प्रयास करता गया, उसे केवल मानसिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वो मठ में बैठता तो उसे अपने भीतर के विद्वत्ता के शोर और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब अपनी प्रतिष्ठा पर नहीं बल्कि अपने हृदय की शुद्धता और शिवजी के सर्वव्यापी प्रेम पर केंद्रित हो गया था। ये तपस्या केवल शरीर को कष्ट देना नहीं था, ये उसके आत्मा का शोधन बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक निस्वार्थ सेवा। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ध्यान नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने करुणा के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। शिवलिंग की आभा अभी भी बहुत मंद थी और मठ में अनुष्ठान तो हो रहे थे, पर उनमें कोई सच्ची दिव्यता नहीं थी। अहंकारानंद लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। एक शाम जब वो मठ के आंगन में बैठा था तो उसने देखा कि गांव का एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा व्यक्ति, जो पढ़ लिख नहीं सकता था, शिवजी के पास बैठकर केवल ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और असीम श्रद्धा थी। उस अनपढ़ भक्त की सरल शुद्ध भक्ति को देखते ही अहंकारानंद के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस विनम्र आत्मा के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि ज्ञान से कहीं ऊपर श्रद्धा और प्रेम है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस बूढ़े भक्त के पास जाकर उसके बगल में बैठ गया और उसके साथ मौन रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। अहंकारानंद और वह बूढ़ा भक्त दोनों शिवलिंग के सामने बैठे थे। अहंकारानंद ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई जटिल मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई विशेष क्रिया की। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस विनम्र प्रेम के जल को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप से अर्जित किया था, ठीक उसी तरह जैसे अनपढ़ भक्त कर रहा था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शिवलिंग, जो दशकों से मंद पड़ा था, अचानक एक तीव्र सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मठ को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। मठ में फैला औपचारिकता का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता और शांति महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और दुख दूर हो गए हों। पुजारियों का अहंकार और भक्तों की न छोटी ही राशा तुरंत प्रेम, विनम्रता और आध्यात्मिक बोध में बदल गई। गांव वाले और साधक, जो उस अद्भुत प्रकाश से आकर्षित होकर मठ की ओर दौड़े, वे शिवलिंग को पूरी भव्यता से प्रकाशित देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अहंकारानंद को उस अनपढ़ भक्त के बगल में विनम्रता से बैठे देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक शिवलिंग का चमत्कार नहीं था,
बल्कि अहंकारानंद के भीतर के अहंकार, त्याग और सच्ची श्रद्धा का प्रतिबिंब था, जिसने मठ और गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। ज्ञान मठ वास्तव में विनम्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान बन गया था। अहंकारानंद, जो कभी अहंकारी और ज्ञानी था, अब ज्ञान मठ के लिए सच्चा गुरु और प्रेरणा बन गया। उसने पुजारियों और गांव वालों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान और दिव्यता केवल शास्त्रों में या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी जीवों के प्रति समानता में मिलती है। शिवलिंग अब केवल मठ का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची श्रद्धा और अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।